हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विज में। आज की इस वीडियो में सौरमंडल पर महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यमंडल के सबसे नजदीक ग्रह का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। अगला है, बुध ग्रह के पास कौन सा उपग्रह है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। यानी बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बुध को कितने समय लगता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 88 दिन। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह का रात्रिकालीन तापमान कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -184 डिग्री सेल्सियस। शुक्र ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रातः तारा या भोर का तारा। इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्र का घूर्णन किस दिशा में होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगला है, पृथ्वी के समान आकार, घनत्व और व्यास वाला ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति यानी जुपिटर। अगला है, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा गैनीमेड। अगला है, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल ग्रह। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का झुकाव पृथ्वी की तुलना में कितना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 डिग्री। अगला है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, फेबोस और डिमोस। अगला है, मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोबोस और डिमोस। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 687 दिन। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओलंपिस मेसी। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर किस स्थान पर मार्स क्यूरियोसिटी रोवर पहुंचा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेल क्रेटर पे। अगला है, मंगल ग्रह पर भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलयान। अगला प्रश्न है, मंगलयान मिशन को किसने प्रक्षेपित किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। हमारा अगला प्रश्न है, मंगलयान मिशन की प्रक्षेपण तिथि क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 नवंबर 2013। अगला प्रश्न है, मंगल क्यूरियोसिटी रोवर को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भेजा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। अगला है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिंग या वलय। अगला प्रश्न है, शनि की वलय की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, शनि के वायुमंडल का प्रमुख गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला है, शनि का औसत तापमान कितना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -215 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हर्शल ने। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह का परिक्रमण काल लगभग कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 84 वर्ष का। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। अगला प्रश्न है, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन गेले ने। अगला प्रश्न है, वरुण ग्रह की खोज किस वर्ष में हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1846 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा सी, ट्राइटन। एंड टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण ग्रह पर पाई जाने वाली लाल छाया को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट डार्क स्पॉट। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की व्यास लगभग कितनी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12,000 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, इसका कोण लगभग कितना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? करेक्ट आंसर होगा ए, 24 घंटा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 365 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के झुकाव के कारण क्या होता है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतु परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से वरुण ग्रह किस ग्रह के समान है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण के समान। हमारा अगला प्रश्न है, वरुण ग्रह को किस कारण से हरा ग्रह कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, वरुण ग्रह का अक्ष झुकाव कितना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 66.5 डिग्री का। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 में किस ग्रह को ग्रह की सूची से हटा दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटो। प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लेनेट भी बोलते हैं। प्लूटो को ग्रह की सूची से हटाने का कारण क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी कक्षा दूसरे ग्रहों को काटती थी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन किस विज्ञान के शाखा के अंदर किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेनोलॉजी में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांति सागर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेबनिटज पर्वत। चंद्रमा को जीवन रहित ग्रह कहा जाता है क्योंकि बी, इसमें वातावरण नहीं है। करेक्ट आंसर होगा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 दिन और 8 घंटे में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अपनी स्थिति दोहराने में कितना समय लेता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 दिन 43 मिनट और 11.6 सेकेंड। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी से औसतन दूरी कितनी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3,84,365 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर मून। अगला प्रश्न है, सुपर मून सामान्य चंद्रमा से कितना प्रतिशत अधिक चमकीला होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30%। अगला प्रश्न है, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू मून। अगला प्रश्न है, ब्लू मून ईयर किस वर्ष घोषित हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2018 में। चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3480 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी के साथ कौन सा कोण बनाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 58.48 डिग्री का। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का नक्षत्र मास कितने दिनों का होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड का। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बदलने का कारण क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा का अंडाकार आकार। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपोजी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने चंद्रमा पर जल की उपस्थिति की खोज किस यान से की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान-1। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों के नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह को लेटे हुए ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका हुआ। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिटानिया। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण यानी नेपच्यून। हमारा अगला प्रश्न है, वरुण ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेरिड। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी से निकटतम चंद्रमा कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शनि, जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।